एनआईएस डीएलएड के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, कलकत्ता हाईकोर्ट कौशिक दास याच का आज की सुनवाई समाप्त। सुनवाई का विस्तृत अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आज की जो आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई कोर्ट नंबर 8 में और सीरियल नंबर 23 पर संपन्न हुई। साथियों, बात कर लें आज की सुनवाई में, वही साथियों तथ्य सामने निकल कर आए। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले भी सुनवाई में जो डिफेक्ट्स थे उनको दूर करने की बात की गई। हालांकि साथियों आप सभी को पता है, एक सीनियर एडवोकेट जो कोर्ट रूम में पिछली सुनवाई में अपीयर हुए थे, आज साथियों सुनवाई होते ही वो कोर्ट रूम में अपीयर नहीं थे। और साथियों आग्रह किया गया, क्योंकि साथियों एक और मैटर जो है, जिस प्रकार से पिछली सुनवाई में 2 मैटर थे, आज भी दूसरा मैटर जो है सुनवाई को लेकर के सीरियल नंबर 38 पर सूचीबद्ध है। और साथियों बात कर लें, ये कोर्ट के सामने कहीं ना कहीं आग्रह किया गया कि उस मैटर में कहीं ना कहीं जो एडवोकेट हैं वो एंगेज हैं और स्पष्ट तौर पर उस पर ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक साथ दोनों को सुना जाए। लेकिन साथियों फिर से कोर्ट ने कहीं ना कहीं इससे इनकार करने का प्रयास किया। और साथियों बात कर लें, वर्चुअल माध्यम से सूर्योदय प्रकाश तिवारी जी जो जुड़े थे, उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इसमें जो डिफेक्ट्स की बात थी कहीं ना कहीं उसको कोर्ट रूम में उठाया गया। जस्टिस ने कहा कि इसमें जो डिफेक्ट्स हैं वो अभी रिमूव नहीं हुई हैं। हालांकि उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि डिफेक्ट्स को रिमूव किया गया है। लेकिन साथियों स्पष्ट तौर पर यह बात जब रखी गई तो कोर्ट की ओर से यही स्पष्ट किया गया कि अभी तक जो है यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें डिफेक्ट्स को रिमूव करने की बात निकलकर सामने आए। हालांकि साथियों आप सभी को पता है कि आर्गूमेंट की स्थिति जो थी वो हमने आपको अवगत करा दी। जो एडवोकेट थे कहीं ना कहीं कोर्ट रूम में नहीं थे और जो जूनियर एडवोकेट थे उन्होंने विशेष तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट से आग्रह किया कि जो 38 नंबर पर केस लगा हुआ है उसके साथ सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं जो है मैटर को सुना जाए। तो साथियों स्पष्ट तौर पर बात कर लें, 2 दिनों का और समय दे दिया गया है अंततः जो निष्कर्ष निकल कर आया है। और साथियों 2 दिनों के बाद साथियों स्पष्ट तौर पर फिर से सुनवाई होने की संभावना है। और साथियों ये स्पष्ट कर दिया गया है 2 दिनों में कहीं ना कहीं सारे डिफेक्ट को दूर किया जाए, वरना याचिका को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर डिसमिस किया जा सकता है। क्योंकि साथियों ये कहें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका फिर से मिला है। और साथियों अलग अलग सुनवाई की स्थिति आप सभी को स्पष्ट हो रही है। हालांकि साथियों जो एडवोकेट थे जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जिनका नाम कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मेंशन था, उनको लेकर के कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्पष्ट किया कि उनके बारे में पूछा तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया कि वो इसमें जो है इंगेज नहीं है। और जो एडवोकेट इंगेज हैं वो दोनों मैटर पर बहस करेंगे, इस वजह से इसको उसी के साथ सुना जाए। हालांकि पिछली सुनवाई में वो सीनियर कोर्ट रूम में थे और उन्हें कोर्ट से आग्रह किया था कि दोनों को एक साथ सुना जाए। और ये भी उन्होंने कहा था कि अगली सुनवाई पर दोनों को एक साथ लगाया जाए। हालांकि साथियों आज की भी काज लिस्ट में दोनों केस जो है अलग अलग सीरियल नंबर पर लगे हुए थे। इस वजह से साथियों एक केस की सुनवाई संपन्न हो चुकी है और दूसरे केस की सुनवाई संपन्न होने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों कहें तो स्पष्ट तौर पर आग्रह और करने के कारण और कहीं ना कहीं कोर्ट से द्वारा जो है स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से जो है स्पष्ट किया गया है। अब साथियों जो दूसरा केस है उसकी सुनवाई होने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों ये सुनवाई का निष्कर्ष निकल कर आया है जो आज आपकी सुनवाई लगी हुई थी। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।